उदयपुर राज्य में एक राजा था। उसकी दो रानियां थीं। एक रानी का नाम अमृता था और दूसरी रानी का नाम अनामिका था। अनामिका बहुत ही घमंडी और गुस्सैल थी, लेकिन अमृता बिल्कुल अमृत के समान थी, बिल्कुल नम्र और मिलनसार। पूरा राज्य बहुत ही खुशहाल था, लेकिन राजा फिर भी शोक में डूबे रहते थे। वे सोचते थे, इतना बड़ा राज्य है लेकिन राज्य में न तो कोई राजकुमार था और न ही कोई राजकुमारी। राजा का ये दुख रानी अमृता भी समझती थी, लेकिन वह राजा से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रानी अमृता महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी एक साधु वहाँ आते हैं। साधु बोले, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? रानी अमृता ने साधु को प्रणाम किया और दासियों से साधु के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा। तभी साधु बोले, मैं तुम्हारे ही हाथ से भिक्षा लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। साधु की ये बात सुनकर रानी बोली, मुनिवर आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। इतना कहकर रानी भोजन का प्रबंध करने के लिए महल के अंदर जाती है। थोड़ी देर में रानी अंदर से भोजन लाकर साधु को दे देती है। साधु बोले, ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इतना सुनकर रानी रोने लगती है। साधु ने रानी से रोने की वजह पूछी तो रानी अमृता ने कहा, हे मुनिवर, विवाह के इतने वर्ष बीतने के पश्चात भी मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका। साधु बोले, हे देवी, आपको बहुत जल्द एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर रानी बहुत खुश होती है। तभी साधु ने रानी को एक बूटी दी और कहा, इसको कल प्रातः आम के रस के साथ मिलाकर इसका सेवन कर लेना। कुछ समय पश्चात तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन देवी, तुमको एक कार्य और करना होगा। इतना कह के साधु रानी के कान में कुछ विधि बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन प्रातः रानी उस बूटी को आम के रस के साथ मिलाकर उसका सेवन कर लेती है। एक वर्ष पश्चात रानी एक सुंदर राजकुमार को जन्म देती है। राज्य में उत्सव मनाया जाता है, लेकिन रानी अनामिका ये सब देखकर भीतर ही भीतर क्रोधित हो रही होती है। समय का चक्र चलता रहता है। राजकुमार समय के साथ साथ बड़ा हो जाता है। राजकुमार अपने महल के बाहर एक तालाब के पास घंटों बैठा रहता था, जैसे किसी को उस तालाब में ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। रानी अनामिका अपने महल से ये सब देखती थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। एक बार राजकुमार महल के बगीचे में खरगोश पकड़ रहा था। खरगोश भागते भागते महल के अंदर रानी अनामिका के पास पहुंच जाता है। रानी अनामिका खरगोश को पकड़ लेती है। राजकुमार भी खरगोश के पीछे पीछे वहीं आ जाता है। राजकुमार रानी से खरगोश मांगता है। रानी बोली, खरगोश तो मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम उस तालाब के पास अक्सर क्यों जाया करते हो? राजकुमार ने कहा, अगर मैंने बता दिया तो माँ मुझे डांटेगी। उन्होंने किसी से भी कुछ कहने के लिए मना किया है। रानी ने उसे फुसलाया, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ, क्या मुझसे भी नहीं बताओगे? राजकुमार ने कहा, यदि ऐसी बात है तो सुनो। उस तालाब में एक बहुत बड़ी मछली है और उसके पेट में मेरी माँ ने एक चंदन के डिब्बे के अंदर एक हार छिपा कर रखा है। उस हार में मेरी मृत्यु है। मेरी माँ ने ये सब एक साधु के कहे अनुसार किया था। साधु ने कहा था कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है, इसलिए उन्होंने मेरी माँ से ऐसा करने के लिए कहा था। रानी अनामिका ये गुप्त बात राजकुमार से सुनकर उसको खरगोश दे देती है। खरगोश लेकर राजकुमार वहां से बाहर चला जाता है। रानी अनामिका अपने एक भरोसेमंद दासी को अपने पास बुलाती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।